आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भीषण गर्मी, सूखे नल, अंधेरे में डूबे मोहल्ले और पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते लोग। दुर्ग शहर के कुछ वार्डों की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ विकास नहीं बल्कि बदहाल व्यवस्था का राज चल रहा हो। हैरानी की बात तो यह है कि करोड़ों रुपए खर्च कर शुरू की गई योजनाएं भी लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रही। लोगों का आरोप है कि जैसे ही पानी आने का समय होता है, बिजली काट दी जाती है और फिर खाली बर्तन लेकर लोग इंतजार करते रह जाते हैं। आखिर क्यों पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं लोग? क्यों निगम घेराव के बाद भी नहीं जागा प्रशासन? और क्यों पूर्व विधायक अरुण वोरा ने प्रशासन पर बोला बड़ा हमला? देखिए दुर्ग से नसीम फारूकी की ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें दुर्ग शहर के कातुल बोर्ड और हरिनगर वार्ड की है, जहां भीषण गर्मी के बीच जल संकट और बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कहीं नलों में पानी नहीं आ रहा तो कहीं घंटों बिजली गुल रहने से लोग परेशान हैं। स्थिति इतनी खराब है कि महिलाएं पानी के लिए इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हैं। बुजुर्ग गर्मी में बेहाल हैं और बच्चे तक पानी की किल्लत झेल रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कई हैंडपंप महीनों से खराब पड़े हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग सुध लेने तक नहीं पहुंचा। क्षेत्रवासियों की शिकायत पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और फिर सरकार व प्रशासन पर जमकर हमला बोला। अरुण वोरा का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च कर शुरू की गई भागीरथी अमृत मिशन योजना पूरी तरह फेल साबित हो रही है। उनका आरोप है कि पानी सप्लाई के समय ही बिजली काट दी जाती है, जिससे मोटर और पंप बंद हो जाते हैं और पूरे इलाके की पानी सप्लाई ठप पड़ जाती है। और इनको कोई सरोकार नहीं है जनता से कि लोगों के कंठ सूख रहे हैं या ना सूख रहे हैं। इतनी बड़ी श्रीनाथ नदी है जो 4 लाख लोगों के कंठ की प्यास बुझाती है, लेकिन शहर में पानी नहीं है। मैं जब वार्डों में पहुंचा, उर्ला वगैरह, कातुल बोर्ड, सिकोला भाटा वगैरह, वहाँ पर लोगों ने कहा भैया जैसे ही क्या बोलते हैं नल चालू होता है लाइट गोल हो जाती है और जैसे ही नल बंद होता है लाइट आ जाती है। ये बिजली की आंख मिचौली भी चल रही है। बिजली के आंख मिचौली से भी दुर्ग की जनता त्रस्त है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो विश्वास किया था मतदाताओं ने, उस विश्वास की कसौटी पर यह बिल्कुल खरा नहीं उतर रही है। अरुण वोरा ने कहा कि लोग न ठीक से नहा पा रहे हैं, न खाना बना पा रहे हैं और न ही गर्मी में चैन से सो पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी पहले ही जनता की समस्याओं को लेकर नगर निगम का विशाल घेराव कर चुकी है। हजारों लोग सड़क पर उतरे थे, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा। वोरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो जनता का आक्रोश और बढ़ेगा। इधर दुर्ग महापौर अलका बागमार ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पानी और बिजली की समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है और संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। महापौर ने दावा किया कि जल्द ही व्यवस्था सुधारने के प्रयास किए जाएंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। पानी की व्यवस्था काफी कुछ सुधरी है पहले से और एकदम से सुधर जाएगी ऐसा मैं भी नहीं कहती कि मैंने पानी की व्यवस्था पूरी तरह सुधार दी, लेकिन पहले जो स्थिति थी उससे काफ़ी कुछ सुधरी है। कई वार्डों में जो स्थिति थी जहाँ पानी ही नहीं जा रही थी, आज वहाँ जाके पूछे, खासकर आप वार्ड नंबर 44 में भी चले जाइए, ऐसे 3-4 वार्ड है जहाँ पानी की लगातार कई सालों से समस्या थी। हम धीरे धीरे करके व्यवस्था सुधार रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब करोड़ों रुपए की योजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं, तो फिर लोगों तक पानी क्यों नहीं पहुंच रहा? अगर बिजली कटौती पहले से तय है तो पानी सप्लाई का समय उसी दौरान क्यों रखा जाता है? और आखिर कब तक जनता सिर्फ आश्वासनों के भरोसे रहेगी? दुर्ग के इन वार्डों की तस्वीरें साफ बता रही हैं कि गर्मी के इस मौसम में लोगों की सबसे बड़ी लड़ाई अब पानी और बिजली के लिए है।
दिन भर की मेहनत के बाद जब घर लौटने पर पानी न मिले, रात भर बिजली गुल रहे और छोटे बच्चे गर्मी से तड़पते रहे, तो लोगों का गुस्सा और बेबसी दोनों बढ़ना लाजमी है। दुर्ग के कई परिवारों के लिए ये सिर्फ सुविधा की समस्या नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का संकट बन चुका है। फिलहाल प्रशासन सुधार के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि दुर्ग के कई इलाकों में लोग आज भी बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे निगम प्रशासन और संबंधित विभाग कब तक हालात सुधार पाते हैं, या फिर जनता का आक्रोश एक बार फिर सड़कों पर नजर आएगा। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।